हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में आपको वर्गमूल के बारे में जानकारी दी गई है। इस वर्कशीट में आपको वर्गमूल की जमा घटा किस तरह से होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस आप वर्कशीट को जैसे मैं आपको बताती हूँ उस पर ध्यान देना और मेरी बातों को सुनना। ठीक है, देखो बच्चों, वर्कशीट की सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है आप देखो, वर्कशीट में लिखा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहली लाइन जो है वो लिखी है, मीना राजू से कह रही है कि राजू क्या तुम बता सकते हो कि 20 जमा 15 कितना होता है। दूसरी लाइन में राजू बोलता है, बिल्कुल मीना, 20 जमा 15 बराबर होता है 35। ठीक है, तीसरी लाइन में मीना कहती है, बहुत बढ़िया राजू, चलो अब बताओ कि 3 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 2 कितना होगा। तो राजू कहता है ये 3 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या ही है ना मीना, पर ये तो मुझे कठिन लग रहा है। मीना, अरे राजू घबराओ नहीं, देखो कितना आसान है, बस जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। बताओ 3 त्रिभुज जमा 5 त्रिभुज कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है बच्चों, त्रिभुज का निशान बनाया हुआ है। ठीक है, तो राजू क्या कहता है, 3 त्रिभुज जमा 5 त्रिभुज मिलाकर हुए 8 त्रिभुज। यानी कि बच्चों इसमें नोटिस करो कि आपकी जो संख्याएं हैं वो तो जोड़ दी गई हैं, 3 जमा 5 8, पर जो त्रिभुज है वो उसकी जगह पे ऐसा का ऐसा ही साइन बना दिया गया है। ओके, तो समझने वाली बात ये है कि जो नंबर होते हैं वो आपस में ऐड हो गए, पर जो साइन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें त्रिभुज का साइन है, यानी कि त्रिभुज का निशान है, वो ऐसा का ऐसा ही बना के रखा है। ओके, अगला एक एग्जांपल और बताती हूँ। मीना, बहुत अच्छे, अब बताओ 11 स्टार जमा 20 स्टार कितने स्टार होंगे। तो राजू कहता है ये होंगे 31 स्टार। फिर से क्या किया गया है बच्चों, 11 को और 20 को जमा कर दिया और स्टार जो थे उसका साइन वैसा का वैसा रहा। ओके, अब मैं आगे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखो आगे क्या होगा। मीना, ठीक कहा, बिल्कुल इसी तरह 3 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 2 में यदि वर्गमूल 2 को त्रिभुज की जगह पर ले लें या रख दें तो क्या होगा। 3 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 2 होगा, क्या होगा बच्चों, 3 में 5 जमा कर देंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, परंतु वर्गमूल का निशान और वर्गमूल के अंदर का नंबर सेम टू सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या बताया राजू ने, राजू 8 वर्गमूल 2 और ऐसे ही 11 वर्गमूल 3 और 20 वर्गमूल 3 होगा 31 वर्गमूल 3। ठीक कहा ना मीना, आया आपको समझ बच्चों। नंबर जो है वो जोड़ देंगे, परंतु वर्गमूल का निशान और उसके अंदर का नंबर ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। ओके, आगे देखो। मीना, देखो आसान है ना, अब बताओ 3 त्रिभुज जमा 6 स्टार को क्या जमा कर सकोगे। राजू क्या कहता है, अरे यह तो अलग है, यानी त्रिभुज में स्टार को हम जोड़ नहीं सकेंगे या सकते। ठीक है। मीना, बिल्कुल सही राजू, उसी तरह 3 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 को भी अलग अलग ही रखते हैं, यानी कि ये दोनों नंबर बच्चों जुड़ नहीं सकते। अगर पीछे के वर्गमूल में जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं तो इन नंबरों को हम जोड़ेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। आया समझ। अब नीचे देखो, नीचे लिखा है, तो बच्चों देखो, तो नीचे लिखा है, तो देखो बच्चों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना कितना आसान है। इसी तरह हम अपरिमेय संख्याओं को घटा भी सकते हैं, जैसे 10 वर्गमूल 2 घटा 6 वर्गमूल 2 बराबर है 10 में से 6 गया तो बच्चों 4 आया, और दोनों तरफ वर्गमूल 2 है दोनों संख्याओं में, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। 15 वर्गमूल 7 घटा 3 वर्गमूल 7, यानी कि 15 में से 3 घटाए तो आ गया 12, और दोनों में वर्गमूल 7 है तो आंसर में भी हमारा वर्गमूल 7 लग जाएगा। ओके, समान अपरिमेय गुणांक वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है।
अगर पीछे के वर्गमूल वाले नंबर सेम है तो उन्हें घटाया या जोड़ा जा सकता है, अगर वो सेम नहीं है तो उनको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आगे जो इसके क्वेश्चन दिए हैं बच्चों उसके बारे में मैं बताती हूँ। आगे क्या क्वेश्चन दिए हैं, अब लिखा है आप प्रयास कीजिए। ओके, तो इसमें क्या करना है, आप प्रयास कीजिए में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, 25√2 जमा 6√2, ठीक है। तो √2 हमने ऐसा कैसे लगा दिया, और 25 और 6 कितना बना बच्चों, 31। ओके, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 31√2। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, √3 हमने ऐसे ही लिख लिया और आगे 9 में से 3 गए तो 6। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है √11 लिख लेंगे पहले और 17 में 3 जमा करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी के आगे है सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो 8√5 है, ठीक है, और -2√5 है। तो इसको क्या करेंगे, 8 में से 2 गए तो 6 और √5 ऐसा कैसे, ऐसे ही √6 ऐसे ही लगा देंगे और 12 और 18 को जमा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है बच्चों। अब √3 ऐसा कैसा ही, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 बच्चों लगाते नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।